दोस्तों, वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में आपने बहुत सारे विवादों पर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। के बिहारी मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसे लेकर अब प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ये जितनी भी खबरें अभी आपने हाल फिलहाल में सुनी हैं, ये सभी कॉरिडोर परियोजना से जुड़ी हुई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस परियोजना से 275 परिवार, 200 व्यापारी और दुकान मालिक, ये सभी पूरी तरह से प्रभावित होंगे। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहां की प्राचीन कुंज गलियां और सांस्कृतिक धरोहर भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर और उसकी मान्यताओं के बारे में। श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी 1864वीं ईस्वी में, जो स्वयं एक महान संत और संगीतज्ञ थे, जो कि तानसेन के गुरु भी माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप को वहां पर प्रकट किया था। उन्होंने अपने आराध्य को वृंदावन में स्थापित किया और उनका नाम रखा बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है टेढ़े, क्रीड़ा में लीन, और बिहारी का अर्थ है विहार करने वाले, यानी श्री कृष्ण का वो रूप जो अपने बाल सुलभ और मनोहारी भाव में है। यहाँ श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है और दर्शन के समय उनकी आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देखा जाता, क्योंकि ये विश्वास है कि उनकी मोहिनी दृष्टि अपने भक्तों को मुंह में बांध सकती है। यहाँ भगवान के दर्शन सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए होते हैं, उसके बाद वहां पर पर्दा डाल दिया जाता है। और ये परंपरा इसलिए है ताकि भगवान की दृष्टि अधिक देर तक भक्तों पर ना पड़े। बांके बिहारी मंदिर में सामान्य मंदिरों की तरह सुबह की आरती नहीं की जाती। यह मान्यता है कि भगवान को आराम दिया जाता है और उन्हें जगाना नहीं चाहिए। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली में बनी है। इसका आंगन और शिल्पकारी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। मंगला आरती केवल साल में एक बार होती है। यह केवल श्रावण पूर्णिमा के समय ही होती है। बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये भावना, भक्ति और संस्कृति का केंद्र है। इसे वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और भीड़भाड़ वाला मंदिर माना जाता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की, जो कि 15 मई 2025 को सुनाया गया। 500 करोड़ रुपए की लागत से वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास लगभग 5 एकड़ में एक व्यवस्थित 2 स्तरीय कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका मकसद होगा वहां पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और वहां की सुविधाओं का विस्तार करना, जैसे चौड़ी सड़कें, पार्किंग, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि, और तीर्थयात्रियों के बेहतर अनुभव को सुनिश्चित करना। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फंड से भूमि अधिग्रहण की अनुमति दे दी है। शर्त यह रखी गई है कि जमीन नाम मात्र देवता ट्रस्ट के नाम पर होगी। अदालत ने एक रिसीवर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो कि वैष्णव समुदाय से होगा और इस पूरी परियोजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश लागू किया। मंदिर के लिए 18 सदस्यों का एक नया ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। लगभग 275 परिवार और 200 व्यापारी इससे पूरी तरह से प्रभावित होंगे। हालांकि MVDA यानी कि मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें रुक्मिणी विहार में फिर से स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है, जिसमें 1 और 2 BHK के 350 फ्लैट शामिल हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि उन सभी परिवारों को जो कि इस परियोजना से प्रभावित होंगे, उनको वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और मंदिर के आसपास जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी व्यापारी हैं, उनको नए कॉरिडोर के परिसर में ही दुकानें दी जाएंगी और उसके साथ साथ उचित मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी सरकार, विशेषकर CM के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने गोस्वामी समुदाय और वहां के आसपास के स्थानीय व्यापारियों से बैठक की, उनके साथ बातचीत की और उस मुद्दे को पूरी तरह से उनके सामने रखा और इस बात का पूरा भरोसा भी दिया कि इस परियोजना से आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा और आपके लिए और सबके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि उनको इस परियोजना में परामर्श नहीं दिया गया और कुछ ने तो चेतावनी भी दी कि अगर यहाँ पर सरकार ने जबरदस्ती काम स्टार्ट किया तो हम मथुरा ही छोड़ देंगे और बांके बिहारी की मूर्ति को अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे। उनका तर्क है कि प्राचीन कुंज गलियां और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। कुछ व्यापारियों और भक्तों का यह भी कहना है कि भीड़ और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए ये अत्यंत जरूरी है। हेमा मालिनी यानी कि मथुरा की MP ने सुप्रीम कोर्ट को समर्थन देते हुए कहा, इससे गोस्वामी समुदाय सहित सभी को लाभ मिलेगा। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें मथुरा प्रशासन ने वहां पर सर्वे भी शुरू कर दिया है। 18 सदस्यों की ट्रस्ट का गठन हो चुका है, जिसमें कि प्रशासनिक और धार्मिक प्रतिनिधि शामिल है और जितने भी व्यापारी और वहां के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जल्द से जल्द फ्लैटों का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से सभी को लाभ मिलेगा और जितने भी इंसिडेंट अभी तक आपने सुने थे, जो कि ऐसे हादसों को लेकर थे जिसमें बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का बेकाबू हो जाना, इस तरीके के हादसों से हमें पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये परियोजना वृंदावन की भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों का वास्तविक समाधान है, या फिर आपको भी गोस्वामी समाज की चिंताएं जायज लगती हैं, जिसकी वजह से सांस्कृतिक धरोहर जोखिम में पड़ सकती है? अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा।